हाय फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट यूनिट डेटा कंप्रेशन का था। डेटा कंप्रेशन, इंट्रोडक्शन टू डेटा कंप्रेशन। उसमें कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं, उसे देखते हैं हम। तो एक टॉपिक है जो हमेशा पूछते हैं, वो है एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल, ऑल्सो डिफाइन टू स्टेट मार्कव मॉडल फॉर बाइनरी इमेजेस। मीन कि जो डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट अप्रोच मैथमेटिकल मॉडल्स बिल्ड करने के होते हैं, वो देखना है हमें। तो क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं जिससे मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड होता है। तो ऐसे तो डिफरेंट अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच जिससे मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड्स होते हैं, लेकिन हमें 4 ही पढ़ना है मेनली यहाँ पे। पहला है फिजिकल मॉडल, दूसरा प्रोबेबिलिटी मॉडल, एंड थर्ड वन इज़ मार्कव मॉडल, एंड फोर्थ वन इज़ कंपोजिट सोर्स मॉडल। तो इन चारों मॉडल्स को हम बारी बारी से देखेंगे डिफरेंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, तो डिफरेंट वीडियो की हेल्प से। तो आज हम देखेंगे सिर्फ फिजिकल मॉडल, कि फिजिकल मॉडल होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ है, और ये कैसे लगता है, कैसे इसे मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ वी नो समथिंग अबाउट द फिजिक्स ऑफ डेटा जनरेशन, अगर हमें फिजिक्स के डेटा जनरेशन के बारे में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी पता है, तब हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मॉडल का। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, वी कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट मॉडल। तो फिजिक्स का कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस फिजिकल मॉडल का यूज़ करते हैं, मॉडल जनरेट करते हैं। एज जैसा कि नेम सजेस्ट है, फिजिकल मीन्स फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, हाउएवर इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू नो फिजिक्स ऑफ डेटा। जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स का डेटा के बारे में जानना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सो वी कैन ऑब्टेन अ मॉडल बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। जो फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन है, एम्पेरिकल जो पहले से ऑब्जर्वेशन है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस मॉडल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस मॉडल का यूज़ कहाँ पे है वो देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में कैसे यूज़ है इसका, कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें यूज़ होता है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उसके बाद है रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक मीटर। मीन्स अगर हमें फिजिकल मॉडल का कोई एग्जांपल पूछे, इसका यूज़ क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एंड रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक मीटर में। ठीक है, इन स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशन, नॉलेज अबाउट फिजिक्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल मॉडल फॉर सैम्पल्ड speech process. Sampled speech can then be encoded using this model. ठीक है, models for certain telemetry data can be obtained through knowledge of underlying process. ठीक है, for example, if residential electric meter reading at hourly interval were to be coded, knowledge about the living habits of populace could be used to determine when electricity uses would be high and when the use would be low. Then instead of actual reading, the difference residual between the actual reading and those predicted of the model could be coded. ठीक है, तो रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक मीटर में इसका यूज इस तरह से होता है कि हमें पता होता है कि हम पहले से कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसकी हेल्प से बिना रीडिंग लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना मीटर इस महीने में, एक दिन में रीडिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं हम रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक मीटर और स्पीच रिकॉग्निशन का। तो इन स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है, इन स्पीच रिकॉग्निशन नॉलेज अबाउट स्पीच प्रोडक्शन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट मॉडल। तो उसमें क्या होता है कि नॉलेज अबाउट स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मॉडल को। ठीक है, इन रेसिडेंशियल मीटर में क्या होता है, नॉलेज अबाउट द लिविंग हैबिट्स। लिविंग हैबिट्स कहने का मतलब यह है कि जब जिस पर्सन के घर में ये मीटर लगा हुआ है, तो पर्सन किस तरह से उसका लिविंग हैबिट है, कितना फ़ैन चलाता है, कितना टीवी देखता है, कितना बल्ब चलते हैं, तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड कितना फ्रीज है, तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके बिजली के मीटर के क्या कर सकते हैं, रीडिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कितना आएगा। तो यही फिजिकल मॉडल का हेल्प होता है। ठीक है, तो थैंक यू। एंड अब हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।
उसके बाद देखेंगे मार्कव मॉडल एंड नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिट मॉडल। और मार्कव मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जीरो ऑर्डर मॉडल एंड फर्स्ट ऑर्डर मॉडल डिफरेंट मॉडल्स है। मार्कव मॉडल में जीरो फ्रीक्वेंसी मॉडल एंड मार्कव मॉडल में टेक्स्ट कंप्रेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें